राम जी मनुष्य रूप में ही अवतार क्यों लेते हैं? शंकर भगवान कारण बताएं। देवी जो मुझे लगता है, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा। बाबा ने क्या कारण बताया? भगवान शंकर कहते, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़कर इतना अत्याचार करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं गौ माताओं पर, भक्तों पर, संतों पर, पृथ्वी पर, जिसका वर्णन संभव नहीं है, तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। इस बात को समझिएगा, भगवान केवल मनुष्य के रूप में नहीं आते, 5 स्वरूप में भगवान का अवतार होता है। कितने स्वरूप में? 5। इसलिए विविध कहा यहां पर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर। पहला अवतार होता है भगवान का अंशावतार, भगवान अंश से आते हैं। इसमें भगवान वराह, भगवान हयग्रीव, कक्षप, मत्स्य, ये जितने अवतार हैं भगवान के, ये अंशावतार हैं। एक अवतार होता है भगवान का आवेशावतार, आवेश से भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, ये सब भगवान के आवेश से अवतार आए हैं। तीसरा अवतार है विशिष्ट अवतार, भगवान नरसिंह, ये भगवान के विशेष अवतार हैं। चौथा अवतार है पूर्ण अवतार, परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण। और कलयुग में चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में, उसी संभल में जहां बवाल चल रहा है, भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा। कहो, ये 3 अवतार। और 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। जितने महापुरुष धरती पर हुए, ये सब भगवान के अवतार हैं, आकर के धरती पर धर्म का प्रचार करते हैं। इन्हीं 5 रूपों में भगवान अवतार लेते हैं। कितने रूपों में? 5। जोर से कहिए। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है भगवान वैसा रूप धारण कर लेते हैं, है? हम लोग एक पद गाते हैं, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। अरे जब जैसन जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी
जैसन जय हो जब जैसन अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार में हनी जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार में हनी जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के कछुआ हो गई कब रूप धनी मीन हाँ जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के कछुआ हो गई कब रूप धनी मीन के सुकर बनी जय हो सुकर बनी अरे सुकर बनी गईनी एक बार हरि जी अवतार लिहाने सुकर बनी गई एक बार हरि जी अवतार लिहनी अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के साधु भैनी कबो देश धैले बानी चोर के कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के कामी असलीला कई मुकुट लेके मोर हाँ साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के साधु भैनी कबो देश धैले बानी चोर के कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के कामी असलीला कई मुकुट लेके मोर और कुबजा से कुबजा से अरे कुबजा से कैनी प्रेम धार हरि जी अवतार हरि कुबजा से कई प्रेम धार हरि जी अवतार हरि अवतार हरि हो अवतार हरि अवतार हरि हो अवतार हरि अवतार हरि हो अवतार लिहनी अवतार हरि हो अवतार हरि अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी अगवा लहरी सुदामा जी के तंदुल खैली अगवा हाँ सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी अगवा लहरी सुदामा जी के तंदुल खैली अगवा अरे राजन भालू राजन भालू अरे राजन भालू बन रोके यार हरि जी अवतार हरि राजन भालू बन रोके यार हरि जी अवतार हरि अवतार हरि हो 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 अवतार हरि अरे जब जैसे पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि जब जैसन 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 पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी। भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के अनेक कारणों में से 5 कारण सुनाए। सबसे पहले कारण में
श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए, जय विजय ने मना कर दिया, मुनियों ने शाप दे दिया और उसी शाप के कारण वही जय विजय 3 बार असुर बने। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। ये भगवान के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया हैं, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से वृंदा मैया का विवाह हुआ। वृंदा जी के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई देवता परास्त नहीं कर पाए, न मार पाए। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा जी के सतीत्व के कवच को भंग किया और युद्ध में जलंधर मारा गया। जब पता चला मां वृंदा को, तो मां ने शाप दिया भगवान को, आपने जैसे छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ही भगवान को शाप दे डाले। नारद जी क्यों दे दिए हो? कल आपसे कह रहा था, जीवन में कितनी भी उपलब्धि क्यों न प्राप्त हो जाए, अपना पुरुषार्थ न माना जाए, भगवान की कृपा मानी जाए। जब अपना पुरुषार्थ मान लेंगे, अभिमान हो जाएगा। कामदेव भगवान की कृपा से नारद जी की तपस्या नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा कि हमारे भीतर इतना पुरुषार्थ हो गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया, अभिमान हो गया। भगवान ने अभिमान तोड़ने के लिए माया रची, माया का नगर, माया की कन्या। नारद जी भगवान से विवाह करने के लिए चेहरा उधार मांगे, प्रभु एक दिन के लिए आपन चेहरा दीजिएगा, हम विवाह करके चेहरा लौटा देंगे आपको। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। इतने नहीं किए, भगवान खुद राजकुमार बन के चले गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि हमारे साथ तो गेम हो गया, भगवान को शाप दे डाले, जिस रूप को धारण करके छल किया है मेरे साथ, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया आपने, आप मनुष्य बनिएगा तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन आपको भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या करते हैं। भगवान ने दर्शन दिया है। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक प्रताप भानु का नाम का राजा हुआ। एक शब्द है कुसंग, आप लोग सुने हैं कभी? कुसंग, सुसंग नहीं, कुसंग, बुरी संगति। बड़े से बड़े विद्वान भी कुसंग को प्राप्त करके समाप्त हो जाते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कहा करते हैं, बाबू जीवन में सत्संग मिले अच्छी बात, सत्संग न मिले तो इससे उदास नहीं होना चाहिए। जीवन में कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर कहा गया है। सत्संग न मिले कुसंग से बचा जाए। प्रताप भानु नाम का राजा, धर्मात्मा राजा, कपटी मुनि का कुसंग लग गया, परिणाम ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। वही प्रताप भानु रावण हुआ, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और उसका मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी हुए। रावण अपने दोनों भाइयों को लेकर कठोर तपस्या करने गया है।
ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए। रावण ने मांगा बानर मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, आप तीनों को आपका वरदान प्राप्त हो रहा है। मैं नामक एक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण लंका में राजधानी बनाया है अपना, और इतना अत्याचार बढ़ा रावण का धरती पर। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं कान। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। गोस्वामी जी कहते हैं रावण का इतना आतंक बढ़ गया, रावण जैसे सुनता था यज्ञ हो रहा है, स्वयं दौड़ के जाता था और यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था। इतना मारता था रावण, इतना मारता था, वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को मार मार कर देश से बाहर निकाल देता था। रावण के सिपाही जेहि देश धेनु द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगावहि। जिन जिन गांव में गौशालाएं होती थी, रावण के सिपाही पूरे गांव में आग लगा देते थे। जिस नगर में ब्राह्मणों का घर होता था, पूरे नगर में आग लगा देते थे। इतना आतंक बढ़ गया रावण का, धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप धारण करके धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग धरती को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको जमा करके पहुंचे कैलाश, भगवान शंकर के पास, और कैलाश में सभा बैठी। किस बात की सभा? भगवान कहां मिलेंगे? सब लोग अपनी अपनी बात कहने लगे। मैं जानता हूं, एक देवता ने कहा कि गोलोक में मिलेंगे भगवान। एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम परसों मिल करके आए हैं, साकेत में मिलेंगे। एक ने कहा मैं बताऊं, न गोलोक में न साकेत में, क्षीर सागर में मिलेंगे। एक ने कहा हम बताएं, बैकुंठ में मिलेंगे। सब अलग अलग बताने लगे। शंकर भगवान की बारी आई तो बाबा ने कहा मैं कहता हूं भगवान कहां नहीं मिलेंगे, है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है। आप लोग अग्नि देखें, अग्नि देखे है ना, अग्नि सर्वत्र है। हथेली लीजिए, हाथ गरम। अग्नि सबके भीतर है, हर वस्तु में अग्नि है। जहां घर्षण करिएगा वहीं अग्नि प्रकट हो जाएंगे। उसी प्रकार शंकर जी कहते हैं अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। जैसे घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जहां भी हम पुकारेंगे वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्वत्र है। ब्रह्मा जी सुने तो ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले साधु वचन साधु वचन। और कैलाश में ही ब्रह्मा जी की अगुवाई में पूरा देव समाज भगवान को बुलाने लगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारे, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरी अद्भुत करनी, मल
परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा तेहि रागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाय विविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करऊ अघाई चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति परोधा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जोधा सारद श्रुति शेषा शेषा जाकहु को नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे करो सुश्री भगवान भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमनाथ पद कंज मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमनाथ पद कंज मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमनाथ पद कंज जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की पुकार को सुनकर भगवान की आकाशवाणी हुई। शंकर जी क्या कहते, प्रेम से बुलाएंगे तो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन दर्शन करिए भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान की केवल आवाज आई। क्यों? देवता प्रेम से नहीं बुलाए हैं, देवता भय से बुलाए हैं, डर के मारे, इसलिए केवल आवाज आई, भगवान नहीं आए। और भगवान ने क्या कहा? जन डर पाहु मुनि सीध सुरेसा, जन डर पाहु मुनि सीध सुरेसा, मैं महिला की हरि हम नरवेसा, महिला की धरि हम नरवेसा, महिला की धरि भगवान ने कहा, हे देवराजेंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, निडर हो जाइए। क्यों? आप लोगों के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। सूर्य वंश में अवतार लूंगा, अंशों के साथ अवतार लूंगा, नारद जी के एक एक वाक्य को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करने वाला हूं। आप निश्चय हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, निडर हो जाइए। जैसे भगवान ने ये बात कही, देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, सुनिए, भगवान हम लोगों के लिए नीचे जाने वाले हैं धरती पर, तो उनसे पहले हम लोगों को उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए। कौन किस रूप में जाना चाहता है? शंकर भगवान सबसे पहले बोले, हमरी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं बजरंग बली बन के जा रहा हूं नीचे। शंकर भगवान हनुमान जी बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले, बाबा यदि आप बजरंग बली बनेंगे, तो ब्रह्मा जी बोले, मैं जामवंत बन जा रहा हूं। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आ गए। सूर्य नारायण ने कहा कि मैं सुग्रीव बनूंगा। सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए।
ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा तू का बनब? इंद्र बोले हमरी नाम के आगे बाली लिख लीजिए, हम बाली बन के चले जाएंगे। इस प्रकार जितने देवता हैं सारे देवता ही बानर रीछ बन करके धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे, प्रभु अवतार लीजिए, प्रभु अवतार लीजिए। सारे बानर बनकर धरती पर आ गए। भगवान शंकर कथा को लेकर अब अयोध्या जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहां गए? आप में से के गई रहल अयोध्या राम मंदिर बनला के बाद? बस 10-20 लोग। बहुत दूर है ना यहां से अयोध्या, दूसर देश है, वीजा पासपोर्ट लगता है जाने में। हाँ, क्या भैया क्या बोल रहे हो? राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे? अच्छा, कोई टिकट बनावे तब जाइएगा? अच्छा, हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हो है बतिया। हो आइए, हो आइए। अच्छा, आज तक आप में से कोई अयोध्या गया है? आज तक कभी भी जीवन में है ना कि हो? हे भगवान, हम विदेश में नहीं ना आ गई। आप लोग आज तक अयोध्या नहीं गए? अरे हो आइए, हो आइए। का भरोसा काल का हो जाओ, इसलिए जितना जल्दी हो सके एक बार अयोध्या का चक्कर